मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात ASI जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है, आप आ गया जी, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहें कि जो SII जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान्य करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, ASI जांच नहीं होनी चाहिए। ASI जांच होगी तो मंदिर ध्वस्त होगा या मंदिर में तोड़फोड़ होगा। वो जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों ASI जांच से वो नहीं चाहती है कि ASI जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर ASI जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है। तो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर ASI जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा? तो औरंगजेब, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका DNA करके देख सकते हैं। मतलब ASI जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की ASI जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? इस्लाम मोहब्बत से है तो आप तकनीक से डरते क्यों हैं? उसको DNA हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कैसे लगता है कि सही कह रही है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा और फिर वहां पे मस्जिद बनाया। जो अपने कब्र मुबारक को, हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है कि वो ये हरकत किया है। वो अपने बाप का नहीं हो सका तो और क्या हो? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका। कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी बताइए, से बात करिए। इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है तो भाई औरंगजेब के बारे में अच्छा आप क्या सोचते हैं? औरंगजेब के बारे में जब कुछ इतिहास उसका पढ़े होते तो। अशरफ भाई, आप बताइए कि औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगल को मानता ही नहीं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो या औरंगजेब हो। हमारा यहाँ के मुसलमान से औरंगजेब बादशाह या जितने भी मुगल हैं कोई लेना देना नहीं है। ये मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर तो आप औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं। औरंगजेब के फिर जो मस्जिद बनवाया उसको भी आप लोग नहीं मानते होंगे। अब मस्जिद का जो मसला है अब तो वो न्यायालय में चल रहा है ना। अब न्यायालय ने आदेश देगा कि मस्जिद या मंदिर किसका है किसका नहीं है।
लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि एएसआई जांच हो? नहीं भाई, हम तो इसके पहले बोले ना कि जांच जो भी हो, जो न्यायालय का फैसला आएगा, जिस जांच का अभी तक जितनी भी जांचें हो रही है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है ना। अब इसका भी फैसला अगर न्यायालय की तरफ से आएगा तो भी लोग मंजूर करेंगे और जांच होगी। क्या अब वक्त आ गया है कि जब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो परिसर है उसको सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की परिभाषा तभी चरितार्थ होगी जब ये मुसलमान अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और पूरे खुले तौर से, बिना किसी उसके की मीन में के कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, बिना उसके उनकी ज़मीन उनको सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप जमीन मस्जिद का निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की ज़मीन और खुद का आसमान होना चाहिए। ऐसे में हमें मुसलमान भाइयों को अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग मस्जिद की तामीर करा सकते हैं। तो जब वहाँ पे विवादित जगह पे भी हम लोग मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में तो तमाम तरीके के बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है और वहाँ बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों की चीजें को सौंप देनी चाहिए। समय आ गया है कि अगर सौंप दे तो ज्यादा बेहतर हो, सौहार्द बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। क्योंकि अगर जैसे ही विवाद बढ़ेगा वैसे ही मन में नफरत भी बढ़ेगी, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे। और आज ऐसा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिल दिखा करके और जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उन पर भी बात चलनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी 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 एकदम बरोबर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका हल होगा और क्या बड़ा दिल दिखाने का वक्त आ गया है अब? हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से चलना चाहिए और फिर से कुरान को पढ़ें। विवादित जगह पे जो है उनकी इबादत नहीं है। पहली बात बिल्कुल, भले ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर अपने दावे करती हो, वो और मुगल शासक औरंगजेब को बेहतर बताते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि अगर एएसआई सर्वे से अगर जो सच्चाई है सामने आती है तो निश्चित तौर पे एएसआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा, ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है, उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर भाई, ये बताइए कि लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है, इस केस का निस्तारण कैसे होगा? भाई, जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आगे आएगा, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। आप कहेंगे कि ये औरंगजेब ने बनवाया, हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं उसके पहले से ही ये मंदिर है, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में ये बोला था कि क्या हर मुद्दा जो है कोई भी मंदिर या मस्जिद का हो तो न्यायालय में ही जाए? क्या यहाँ के बड़े बड़े संत महंत और जितने आलिम मौलवी हैं वो आपसी में बैठ के एक बैठक करके आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका क्या चीज़ है?
अब तो सारा चीज अब न्यायालय में चला गया। अब जो भी जांच का मुद्दा बनता है अब वो तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय का जो आदेश होगा वो दोनों पक्ष में से सभी पक्ष को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? न्यायालय से इतर आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं कि भाई उस मंदिर है या मस्जिद है, इसे कैसे मालूम चलेगा? भाई कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो न्यायालय जो जिसे आदेश देगा उसको तो एक पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। अब जिसके पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल एसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आ गया जी, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहेंगे कि जो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए। एएसआई जांच होगी तो मंदिर ध्वस्त होगा या मंदिर में तोड़फोड़ होगा। वो जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है। तो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। तो औरंगजेब, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एएसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं?
इस्लाम मोहब्बत से है तो आप तकनीक से डरते क्यों हैं? उसको डीएनए हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कैसे लगता है कि सही कह रहे हैं ये कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा और फिर वहां पे मस्जिद बनाया। जो अपने कब्र मुबारक को, हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? यह सच है कि वो ये हरकत किया है। वो अपने बाप का नहीं हो सका तो और क्या हो? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका। कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी बताइए, से बात करिए। बताइए। इन्हें इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है, तो भाई नहीं, औरंगजेब के बारे में अच्छा आप क्या सोचते हैं? औरंगजेब के बारे में जब कुछ इतिहास उसका पढ़े होते तो अशरफ भाई आप बताइए कि औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगल को मानता ही नहीं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो या औरंगजेब हो। हमारा यहाँ के मुसलमान से औरंगजेब बादशाह या जितने भी मुगल हैं कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर तो आप औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं। औरंगजेब के फिर जो मस्जिद बनवाया उसको भी आप लोग नहीं मानते होंगे। अब मस्जिद का जो मसला है अब तो वो न्यायालय में चल रहा है ना। अब न्यायालय ने आदेश देगा कि मस्जिद या मंदिर किसका है किसका नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि ऐसा ही जांच हो? नहीं भाई, हम तो इसके पहले बोले ना कि जांच जो भी हो, जो न्यायालय का फैसला आएगा, जिस जांच का अभी तक जितनी भी जांचें हो रही है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है ना। अब इसका भी फैसला अगर न्यायालय की तरफ से आएगा तो भी लोग मंजूर करेंगे और जांच होगी। क्या अब वक्त आ गया है कि जब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो परिसर है उसको सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की परिभाषा तभी चरितार्थ होगी जब ये मुसलमान अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और पूरे खुले तौर से, बिना किसी उसके की मीन में के कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, बिना उसके उनकी ज़मीन उनको सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप जमीन मस्जिद का निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की ज़मीन और खुद का आसमान होना चाहिए। ऐसे में हमें मुसलमान भाइयों को अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग मस्जिद की तामीर करा सकते हैं। तो जब वहाँ पे विवादित जगह पे भी हम लोग मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में तो तमाम तरीके के बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है और वहाँ बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों की चीजें को सौंप देनी चाहिए। समय आ गया है कि अगर सौंप दे तो ज्यादा बेहतर हो, सौहार्द बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। क्योंकि अगर जैसे ही विवाद बढ़ेगा वैसे ही मन में नफरत भी बढ़ेगी, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे। और आज ऐसा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिल दिखा करके और जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उन पर भी बात चलनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी 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 एकदम बरोबर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका हल होगा और क्या बड़ा दिल दिखाने का वक्त आ गया है अब? हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से चलना चाहिए और फिर से कुरान को पढ़ें। विवादित जगह पे जो है उनकी इबादत नहीं है। पहली बात बिल्कुल, भले ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर अपने दावे करती हो, वो और मुगल शासक औरंगजेब को बेहतर बताते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि अगर एएसआई सर्वे से अगर जो सच्चाई है सामने आती है तो निश्चित तौर पे एएसआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा? हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी? क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी? इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका
सही मुद्दा है और जो सही चीज है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर, और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं। जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर भाई ये बताइए कि लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है, इस केस का निस्तारण कैसे होगा? भाई जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आगे आएगा, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। आप कहेंगे कि ये औरंगजेब ने बनवाया, हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं उसके पहले से ही ये मंदिर है, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में ये बोला था कि क्या हर मुद्दा जो है कोई भी मंदिर या मस्जिद का हो तो न्यायालय में ही जाए? क्या यहाँ के बड़े बड़े संत महंत और जितने आलिम मौलवी हैं वो आपसी में बैठ के एक बैठक करके आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका क्या चीज़ है? अब तो सारा चीज़ अब न्यायालय में चला गया। अब जो भी जांच का मुद्दा बनता है अब वो तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय का जो आदेश होगा वो दोनों पक्ष में से सभी पक्ष को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? न्यायालय से इतर आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं कि भाई उस मंदिर है या मस्जिद है, इसे कैसे मालूम चलेगा? भाई कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो न्यायालय जो जिसमें आदेश देगा उसको तो एक पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। अब जिसके पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल एसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है, और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता, और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए, ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आ गया जी, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है, या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहेंगे कि जो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए। एएसआई जांच होगी तो मंदिर ध्वस्त होगा या मंदिर में तोड़फोड़ होगा। वो जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था, और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है। तो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी?
जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। तो औरंगजेब, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एएसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? इस्लाम मोहब्बत से है तो आप तकनीक से डरते क्यों हैं? उसको डीएनए हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कैसे लगता है कि सही कह रही है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा और फिर वहां पे मस्जिद बनाया। जो अपने कब्र मुबारक को, हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? यह सच है कि वो ये हरकत किया है। वो अपने बाप का नहीं हो सका तो और क्या हो? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका। कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी बताइए, से बात करिए। इन्हें इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है तो भाई औरंगजेब के बारे में अच्छा आप क्या सोचते हैं? औरंगजेब के बारे में जब कुछ इतिहास उसका पढ़े होते तो। असर भाई आप बताइए कि औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगल को मानता ही नहीं। चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो या औरंगजेब हो, हमारा यहाँ के मुसलमान से औरंगजेब बादशाह या जितने भी मुगल हैं कोई लेना देना नहीं है। ये मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर तो आप औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं। औरंगजेब के फिर जो मस्जिद बनवाया उसको भी आप लोग नहीं मानते होंगे। अब मस्जिद का जो मसला है अब तो वो न्यायालय में चल रहा है ना। अब न्यायालय ने आदेश देगा कि मस्जिद या मंदिर किसका है किसका नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि ऐसा ही जांच हो? नहीं भाई, हम तो इसके पहले बोले ना कि जांच जो भी हो, जो न्यायालय का फैसला आएगा, जिस जांच का अभी तक जितनी भी जांचें हो रही है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है ना। अब इसका भी फैसला अगर न्यायालय की तरफ से आएगा तो भी लोग मंजूर करेंगे और जांच होगी। क्या अब वक्त आ गया है कि जब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो परिसर है उसको सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की परिभाषा तभी चरितार्थ होगी जब ये मुसलमान अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और पूरे खुले तौर से, बिना किसी उसके की मीन में कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, बिना उसके उनकी जमीन उनको सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप जमीन मस्जिद का निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए बैतुल की जमीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की जमीन और खुद का आसमान होना चाहिए। ऐसे में हमें मुसलमान भाइयों को अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग मस्जिद की तामीर करा सकते हैं। तो जब वहाँ पे विवादित जगह पे भी हम लोग मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में तो तमाम तरीके के बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है और वहाँ बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों की चीजें को सौंप देनी चाहिए। समय आ गया है कि अगर सौंप दे तो ज्यादा बेहतर हो, सौहार्द बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। क्योंकि अगर जैसे ही विवाद बढ़ेगा वैसे ही मन में नफरत भी बढ़ेगी, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे। और आज ऐसा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिल दिखा करके और जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उन पर भी बात चलनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी 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 एकदम बरोबर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका हल होगा और क्या बड़ा दिल दिखाने का वक्त आ गया है अब? हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से चलना चाहिए और फिर से कुरान को पढ़ें। विवादित जगह पे जो है उनकी इबादत नहीं है। पहली बात बिल्कुल, भले ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर अपने दावे करती हो, वो और मुगल शासक औरंगजेब को बेहतर बताते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि अगर एएसआई सर्वे से अगर जो सच्चाई है सामने आती है तो निश्चित तौर पे एएसआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। औरंगजेब तो तानाशाह थे
और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा, ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज़ है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा, ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज़ है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर भाई, ये बताइए कि लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है, इस केस का निस्तारण कैसे होगा? भाई, जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आगे आएगा, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। आप कहेंगे कि ये औरंगजेब ने बनवाया, हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं उसके पहले से ही ये मंदिर है, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में ये बोला था कि क्या हर मुद्दा जो है कोई भी मंदिर या मस्जिद का हो तो न्यायालय में ही जाए? क्या यहाँ के बड़े बड़े संत महंत और जितने आलिम मौलवी हैं वो आपसी में बैठ के एक बैठक करके आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका क्या चीज़ है? अब तो सारा चीज़ अब न्यायालय में चला गया। अब जो भी जांच का मुद्दा बनता है अब वो तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय का जो आदेश होगा वो दोनों पक्ष में से सभी पक्ष को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं न्यायालय से? इतर आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं कि भाई उस मंदिर है या मस्जिद है, इसे कैसे मालूम चलेगा? भाई कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो न्यायालय जो जिसे आदेश देगा उसको तो एक पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। अब जिसके पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल एएसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित
साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया, या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता, और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए, ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आ गया जी। वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है, या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहें कि जो एसआईआई जो है कि जांच हो रही है, और उस पे जो है सभी लोग मान्य करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए। एएसआई जांच होगी तो मंदिर ध्वस्त होगा या मंदिर में तोड़फोड़ होगा। वो जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है, और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी, तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था, और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है, कौन किसका क्या चीज है। तो जो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं, इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है, और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए, और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे, और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। तो औरंगजेब, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है, और जीता जागता साबूत जो है, आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एएसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? इस्लाम मोहब्बत से है, तो आप तकनीक से डरते क्यों हैं? उसको डीएनए हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फैसला लगता है कि सही कह रहे हैं ये कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा और फिर वहां पे मस्जिद बनाया। जो अपने कब्र मुबारक को, हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है कि वो ये हरकत किया है। वो अपने बाप का नहीं हो सका तो और क्या हो? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका। कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी बताइए, से बात करिए। इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है, तो भाई औरंगजेब के बारे में अच्छा आप क्या सोचते हैं? औरंगजेब के बारे में जब कुछ इतिहास उसका पढ़े होते तो। अशरफ भाई, आप बताइए कि औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगल को मानता ही नहीं। चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो,
या औरंगजेब हो, हमारा यहाँ के मुसलमान से औरंगजेब बादशाह या जितने भी मुगल हैं कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर तो आप औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं, औरंगजेब के फिर जो मस्जिद बनवाया उसको भी आप लोग नहीं मानते होंगे। अब मस्जिद का जो मसला है अब तो वो न्यायालय में चल रहा है ना, अब न्यायालय ने आदेश देगा कि मस्जिद या मंदिर किसका है किसका नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि एएसआई जांच हो? नहीं भाई, हम तो इसके पहले बोले ना कि जांच जो भी हो, जो न्यायालय का फैसला आएगा, जिस जांच का अभी तक जितनी भी जांचें हो रही है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है ना। अब इसका भी फैसला अगर न्यायालय की तरफ से आएगा तो भी लोग मंजूर करेंगे और जांच होगी। क्या अब वक्त आ गया है कि जब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो परिसर है उसको सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की परिभाषा तभी चरितार्थ होगी जब ये मुसलमान अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और पूरे खुले तौर से, बिना किसी उसके की मीन में के कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, बिना उसके उनकी ज़मीन उनको सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप मस्जिद का निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की ज़मीन और खुद का आसमान होना चाहिए। ऐसे में हमें मुसलमान भाइयों को अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग मस्जिद की तामीर करा सकते हैं। तो जब वहाँ पे विवादित जगह पे भी हम लोग मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में तो तमाम तरीके के बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है और वहाँ बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों की चीजें को सौंप देनी चाहिए। समय आ गया है कि अगर सौंप दे तो ज्यादा बेहतर हो, सौहार्द बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, क्योंकि अगर जैसे ही विवाद बढ़ेगा वैसे ही मन में नफरत भी बढ़ेगी, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे। और आज ऐसा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिल दिखा करके और जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उन पर भी बात चलनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी 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 एकदम बरोबर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका हल होगा और क्या बड़ा दिल दिखाने का वक्त आ गया है अब? हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से चलना चाहिए और फिर से कुरान को पढ़ें। विवादित जगह पे जो है उनकी इबादत नहीं है, पहली बात। बिल्कुल, भले ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर अपने दावे करती हो, वो और मुगल शासक औरंगजेब को बेहतर बताते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि अगर एएसआई सर्वे से अगर जो सच्चाई है सामने आती है तो निश्चित तौर पे एएसआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा। हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा, ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है, उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर भाई, ये बताइए कि लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है, इस केस का निस्तारण कैसे होगा? भाई, जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आगे आएगा, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। आप कहेंगे कि ये औरंगजेब ने बनवाया, हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं उसके पहले से ही ये मंदिर है, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि एएसआई जांच हो?
देखिए, पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में ये बोला था कि क्या हर मुद्दा जो है कोई भी मंदिर या मस्जिद का हो तो न्यायालय में ही जाए? क्या यहाँ के बड़े बड़े संत महंत और जितने आलिम मौलवी हैं वो आपसी में बैठ के एक बैठक करके आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका क्या चीज़ है? अब तो सारा चीज़ अब न्यायालय में चला गया। अब जो भी जांच का मुद्दा बनता है अब वो तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय का जो आदेश होगा वो दोनों पक्ष में से सभी पक्ष को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं न्यायालय से इतर? आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं कि भाई उस मंदिर है या मस्जिद है, इसे कैसे मालूम चलेगा? भाई कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो न्यायालय जो जिसे आदेश देगा उसको तो एक पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। अब जिसके पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। मतलब ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल एसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आ गया जी, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहेंगे कि जो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान्य करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए। एएसआई जांच होगी तो मंदिर ध्वस्त होगा या मंदिर में तोड़फोड़ होगा। वो जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है। तो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है किसका हक है? चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा? तो औरंगजेब, ये सच है
कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एएसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? इस्लाम मोहब्बत से है तो आप तकनीक से डरते क्यों हैं? उसको डीएनए हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। फैसला लगता है कि सही कह रहे हैं ये कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा और फिर वहां पे मस्जिद बनाया। जो अपने कब्र मुबारक को, हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? यह सच है कि वो ये हरकत किया है, वो अपने बाप का नहीं हो सका तो और क्या हो? अपने बाप का नहीं हो सका, अपने भाई का नहीं हो सका। कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी बताइए, से बात करिए। इन्हें इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है तो भाई नहीं, औरंगजेब के बारे में अच्छा आप क्या सोचते हैं? औरंगजेब के बारे में जब कुछ इतिहास उसका पढ़े होते तो अशरफ भाई आप बताइए कि औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुगल को मानता ही नहीं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो या औरंगजेब हो। हमारा यहाँ के मुसलमान से औरंगजेब बादशाह या जितने भी मुगल हैं कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर तो आप औरंगजेब को भी नहीं मानते हैं। औरंगजेब के फिर जो मस्जिद बनवाया उसको भी आप लोग नहीं मानते होंगे। अब मस्जिद पे जो मसला है अब तो वो न्यायालय में चल रहा है ना। अब न्यायालय ने आदेश देगा कि मस्जिद या मंदिर किसका है किसका नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कि एएसआई जांच हो? नहीं भाई, हम तो इसके पहले बोले ना कि जांच जो भी हो, जो न्यायालय का फैसला आएगा, जिस जांच का अभी तक जितनी भी जांचें हो रही है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है ना। अब इसका भी फैसला अगर न्यायालय की तरफ से आएगा तो भी लोग मंजूर करेंगे और जांच होगी। क्या अब वक्त आ गया है कि जब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो परिसर है उसको सौंप देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की परिभाषा तभी चरितार्थ होगी जब ये मुसलमान अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और पूरे खुले तौर से, बिना किसी उसके की मीन में के कि हमको ये नहीं करना वो नहीं करना, बिना उसके उनकी ज़मीन उनको सौंप देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आप मस्जिद का निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की ज़मीन और खुद का आसमान होना चाहिए। ऐसे में हमें मुसलमान भाइयों को अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग मस्जिद की तामीर करा सकते हैं। तो जब वहाँ पे विवादित जगह पे भी हम लोग मस्जिद की तामीर नहीं करा सकते। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में तो तमाम तरीके के बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है और वहाँ बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों की चीजें को सौंप देनी चाहिए। समय आ गया है कि अगर सौंप दे तो ज्यादा बेहतर हो, सौहार्द बना रहेगा। जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। क्योंकि अगर जैसे ही विवाद बढ़ेगा वैसे ही मन में नफरत भी बढ़ेगी, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखेंगे। और आज ऐसा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा दिल दिखा करके और जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उन पर भी बात चलनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी 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 एकदम बरोबर। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसका हल होगा और क्या बड़ा दिल दिखाने का वक्त आ गया है अब? हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से और अपने ईमान से चलना चाहिए और फिर से कुरान को पढ़ें। विवादित जगह पे जो है उनकी इबादत नहीं है। पहली बात बिल्कुल, भले ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी लगातार जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर अपने दावे करती हो, वो और मुगल शासक औरंगजेब को बेहतर बताते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि अगर एएसआई सर्वे से अगर जो सच्चाई है सामने आती है तो निश्चित तौर पे एएसआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा? हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी? क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी? इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि
उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए, और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज़ है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर, और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है, तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असर भाई, ये बताइए कि लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है, इस केस का निस्तारण कैसे होगा? भाई, जब तक साइंटिफिक अप्रोच नहीं आगे आएगा, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। आप कहेंगे कि ये औरंगजेब ने बनवाया, हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं, उसके पहले से ही ये मंदिर है, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में ये बोला था कि क्या हर मुद्दा जो है कोई भी मंदिर या मस्जिद का हो तो न्यायालय में ही जाए? क्या यहाँ के बड़े बड़े संत महंत और जितने आलिम मौलवी हैं वो आपसी में बैठ के एक बैठक करके आपसी समझौता नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका क्या चीज़ है? अब तो सारा चीज़ अब न्यायालय में चला गया। अब जो भी जांच का मुद्दा बनता है अब वो तो न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय का जो आदेश होगा वो दोनों पक्ष में से सभी पक्ष को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं न्यायालय से? इतर आप लोग की मैं राय जानना चाहता हूं कि भाई उस मंदिर है या मस्जिद है, इसे कैसे मालूम चलेगा? भाई कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। अब तो न्यायालय जो जिसे आदेश देगा उसको तो एक पक्ष को स्वीकार करना ही होगा। अब जिसके पक्ष में जो भी फैसला आएगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल एएसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है, और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया, या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विशेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता, और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए, ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। इस्लाम का नहीं हुआ तो वो अपने देश का क्या होगा? हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है, और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। हमारे को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है, और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी? क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी? इस पर हर किसी की नजर टिकी। हमारे साथ वाराणसी